Hello and welcome to Aryabhat Ashram. I am Mahitosh Maheep and we are doing a very important, critically important segment called NYQ, Next Year Question. UPSC आपसे क्या next year पूछ सकता है, किस थीम पे, और मैं आपके साथ एक क्वेश्चन करने वाला हूँ जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। लग तो रहा है ये कैलकुलस का है, बट है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, क्योंकि लेंथ ऑफ द कर्व हम निकालना जानते हैं। तो हमें इसका निकालना है लेंथ ऑफ दिस फॉलोइंग कर्व ZT इज इक्वल टू 1 माइनस आई e to the power minus it and t is varying from 0 to pi by 2। तो आपको मैं इसका क्विक सॉल्यूशन दूंगा दो तरीके से। आप टाइमर ऑन करके देख सकते हैं कौन सा तरीका आपको आसानी से हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जो लेंथ निकालना होगा ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाई 2 तक। तो ये इसका मॉड ऑफ जेड डैश टी डी टी में लिख सकता हूँ। अब मुझे जेड टी पता है, जेड टी इज नथिंग बट 1 माइनस आई अपॉन ई टू द पावर माइनस आई टी। तो सबसे मैं सिंपल तरीके से अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लूंगा, जेड डैश ऑफ टी 1 माइनस आई इंटू माइनस आई ई टू द पावर माइनस आई टी, और अगर मैं इसका मॉड लूँ तो दिस विल बी योर आई माइनस 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 प्लस, ठीक है, दिस इज माइनस आई ई टू द पावर माइनस आई टी का मॉडुलस। So this is minus I plus I square. So this is nothing but mod, I will be separating these two fellow, minus I minus 1, okay, and इसको मैं अलग कर सकता हूँ because we know that mod of Z1 Z2 is equal to mod Z1 into mod Z2. This is very well known to all of us in the complex analysis. Now I know the modulus of this is under root 2 and modulus of any exponential is 1. So this is the thing. So if I find the length of this arc, अब जिसको ये भी नहीं पता है प्लीज गो टू योर बेसिक स्कूल्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं पता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ई टू द पावर माइनस आई टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ कॉस टी माइनस आई साइन टी। So this is under root of cos square t plus sin square t, which is equal to 1. Or what about the mod of this minus 1 minus I? This is your minus 1 का whole square plus under root 2. तो under root 2 आंसर नहीं है, आपको इसमें फिट करना है इस फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर पाई बाई 2 रूट 2, सो पाई अपॉन रूट 2। अब मुझे तो इसका आंसर पता चल गया, क्या आंसर इसका है, इसका आंसर पाई बाय रूट 2 है। अगर मैं इसे बहुत लंबे चौड़े तरीके से करता, यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में करता, तो भी मुझे यही आंसर आता। ठीक है, तो भी मुझे यही आंसर आता। अगर मैं इसको ऐसे करता, जेड टी इज इक्वल टू 1 माइनस आई ई टू द पावर माइनस आई टी, और जेड टी को मैं ऐसे लिखता एक्स टी प्लस आई टाइम्स वाई ऑफ टी। ठीक है, तो अगर मैं इस जेड टी को लिख दूं ऐसे 1 माइनस आई अपॉन, अब इसको लिखता हूँ कॉस टी माइनस आई साइन टी, तो आप देखेंगे इसको मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। कॉस टी, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, माइनस आई टाइम्स कॉस टी प्लस साइन टी। तो ये जो है मुझे, तो मेरा जो लेंथ हो गया ये क्या हो गया, t इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 मॉड ऑफ जेड डैश टी डी टी। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। दोनों में बात बराबर है, बट यहाँ देखिए मैं कैलकुलेशंस को कितने लंबे खींच रहा हूँ। एक्स डैश टी का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश टी का होल स्क्वायर डी टी। एक्स टी क्या है, कॉस, एक्स टी इज नथिंग बट कॉस टी minus sin t. What is x dash t? Minus of sin t minus cos t. What is y of t? Y of t is nothing but, ठीक है, तो I can take this outside, minus इसका हो जाएगा minus sin t plus cos t. So if you take its square, x का स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, साइन स्क्वायर टी माइनस को
प्लस 2 साइन टी कॉस टी। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन टी, तो दिस इज योर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा क्या होगा 1+1। तो अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, अगर मैं अंडर रूट में पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1+1 2, तो दिस इज √2। तो आंसर क्या हो गया, π/2 √2। तो फिर से आपका आंसर π/√2। तो दोनों केसेस में आपका आंसर वही आ रहा है। तो ये सब बहुत सिंपल और सिस्टमैटिक क्वेश्चंस है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो वही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से आपको डेवलप करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे कितना कम वक्त लगा, मैंने इसका मॉडुलस ले लिया, ठीक है, और इसमें मुझे बहुत कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने देखा है दिन बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स को कैलकुलस से कोरिलेट नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि फॉर्मूला ही सब कुछ है, जबकि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो आपको मदद करेगा आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करने में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको इस तरह के और भी क्वेश्चंस अगर चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, आप इंगेज होइए और आप हमें बताएं कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।